गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट का चैप्टर सेकंड। चैप्टर है हमारा मंत्र तंत्र। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पाठ परिचय मैं आपको बताती हूँ। इस कहानी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए सबके प्रति सद्भावना रखना, मिलजुल कर परिश्रम करते रहना और झूठ, हिंसा आदि दुर्गुणों से दूर रहने से बढ़कर संसार में कोई अन्य मंत्र तंत्र नहीं होता। तो मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के राज्य में एक गृहस्थ के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। माँ बाप ने उसका नाम कुमार रखा। कुमार के बड़े होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक गृहस्थ की लड़की से कर दिया। कुछ दिन उसके लड़के लड़कियाँ भी हुई और फिर उनमें से प्रत्येक एक गृहस्थ हो गए। कुमार बड़ा अच्छा आदमी था। जीव हत्या नहीं करता, दूसरों की चीज़ न लेता, झूठ नहीं बोलता, कोई नशा न करता और दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता था। कुमार जिस गांव में रहता था वह एक बहुत छोटा सा गांव था। उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। एक दिन 30 घरों के गृहस्थों को एक काम से एक जगह मिलना था, पर गांव में ऐसी जगह न थी जहां सभी एकत्र हो सकें। कुमार उन 30 में से एक था। सबके साथ एक जगह पहुंचकर उसने एक स्थान को धूल मिट्टी हटाकर साफ कर दिया। उस स्थान के साफ होते ही एक आदमी वहां आकर खड़ा हो गया। कुमार उसे कुछ न कहकर दूसरी जगह साफ करने लगा। इसके साफ होने पर एक तीसरा आदम का। इस तरह एक जगह साफ करते करते वे एक आदमी के लिए जगह बनाता गया और अंत में सबके लिए जगह बना दी। बाद में जिसका जो काम था कर कराकर उन्होंने वहाँ एक चबूतरा तैयार किया। वहाँ वे यथा समय आने बैठने उठने तथा आमोद प्रमोद करने लगे। गांव में कोई नया आदमी आता तो वह वहीं जाता था। जिस तरह उनके दिन कटने लगे। कुछ दिन बाद वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया और उसमें बैठने के लिए चटाई आदि चीज़ों का संग्रह भी धीरे धीरे कर लिया। इस तरह वे समयानुसार आते, बातचीत और आमोद प्रमोद करते। खूब सुबह उठकर भी अपने अपने घर के काम काज कर लेते। फिर अपना खुरपा, हंसुआ, कुदाल लेकर घर से बाहर होते और चौरस्ते पर या और कहीं अगर काट पत्थर रहता तो हटा देते। गाड़ी या आदमी के जाने में यदि किसी प्रकार की बाधा की संभावना होती तो उसे काटकर फेंक देते या हटा देते। ऊंची नीची जगहों को समान कर देते। ज़रूरत होने पर पुल बांध देते, तालाब खोद लेते और जिससे जो हो सकता था दान दे कर देते। कुमार के गुणों से इस गांव के सभी लोग सब बातों में खूब अच्छे हो गए। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा कि बात क्या है। पहले तो गांव वाले बदमाशी करते, लड़ाई झगड़ा करते थे, अंट शंट काम करते और उनके लिए जुर्माना करने पर मेरी कुछ भी आमदनी हो जाती। पर इस कुमार ने गांव को ऐसा बनाया कि ये ना लड़ाई झगड़ा करते, ना जीव हिंसा करते, सभी भले मानस हो गए हैं। अच्छा ठहरो, राजा के पास शिकायत करके दिखा देता हूँ कि ये जैसे कैसे भले मानस हैं। मुखिया राजा के पास जाकर बोला, महाराज, गांव के सभी आदमी चोर हो गए, उनका उपद्रव बढ़ गया है, कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो बचना मुश्किल है। राजा ने हुक्म दिया, जाओ उन सभी को हाजिर करो। मुखिया ने सबको बांधकर हाजिर किया और राजा से कहा, महाराज, हुजूर के हुक्म के मुताबिक मुझे हाजिर हैं। राजा ने उनमें से किसी से ना तो कुछ पूछा और ना कहा, तुरंत हुक्म सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचलवाकर इन्हें मार डालो। राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें बांधकर लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया। उन आदमियों में से कुमार भी था। उसने सबको पुकार कर कहा, देखो भाई, यह ठीक है कि राजा अन्याय कर रहे हैं, पर और यह भी सच है कि हम जैसा प्रेम करते हैं, राजा के शरीर से भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम करना चाहिए। ठीक है, राजा अन्याय कर रहे हैं और यह भी सच है। हाथी हम लोगों को अभी मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध ना करना। जैसा अपना शरीर से हम अच्छा लगता है और हम अपने शरीर से जैसा प्रेम करते हैं, राजा के शरीर से भी हम लोगों को वैसा ही प्रेम होना चाहिए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। राजा के आदमियों ने हाथी को ऐसा चलाया कि वे उन लोगों को कुचल दे, पर वह किसी तरह आगे न जा सका। चिंगाड़कर पीछे लौट गया।
भाग चला। दूसरा हाथी मंगवाया, वह भी आगे न बढ़ा। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से बहुत सारे हाथी मंगवाए गए पर एक भी आगे नहीं बढ़ा। सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है। अच्छा, इनके हाथ खुलवा कर देखो। राजा के आदमियों ने खूब खोजा मगर कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज, इनके हाथ में कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद भी पूछा, क्यों जी, तुम लोग क्या कोई मंत्र तंत्र जानते हो? कुमार ने कहा, महाराज, हम लोग कोई मंत्र नहीं जानते। हम 30 आदमी जीव हिंसा नहीं करते, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, झूठ कभी नहीं बोलते और लड़ाई झगड़ा नहीं करते। सबको मित्र समझते हैं, जो हो सकता है सो दान करते हैं। ऊंची नीची ज़मीन को समान करते हैं, लोगों के लिए तालाब खोद देते हैं और घर बना देते हैं। महाराज, अगर हम लोगों को मंत्र जानते तो बस यही, और कोई मंत्र नहीं जानते। राजा उनकी बात सुनकर बड़े खुश हुए। मुखिया की ज़मीन ज़्यादा जब्त कर ली गई और उन लोगों को उनका गांव और एक बड़ा हाथी दे दिया गया। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसका हमें अच्छा फल मिलता है। चैप्टर को पढ़िएगा, समझिएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।